नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनता खबर एवं हम पहुंचे हुए जेएम उच्च विद्यालय रेपुरा के प्रांगण में। यहाँ पर इस विद्यालय के संस्थापक रंजीत सिंह जी का आज जयंती समारोह का आयोजन था। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थी और इस अवसर पर कारी साहब जो एमएलसी हैं वो भी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। उनके अलावा कई गणमान्य लोग हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे कि यह कार्यक्रम में क्या क्या हुआ और क्या इस कार्यक्रम का पर्पस है। धन्यवाद। आप लोगों का भी स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को नए साल की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज स्वर्गीय रंजीत बाबू की जयंती थी, इसलिए मैं जेएम उच्च विद्यालय इंटर कॉलेज रेपुरा में मैं आया और मुझे आके बहुत ही अच्छा लगा। उनकी जीवनी के बारे में मैं जानता नहीं था, लेकिन मैंने जो जाना तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं इन तमाम लोगों का आभार प्रकट करता हूँ जिन लोगों ने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। और स्वर्गीय रंजीत बाबू की जो उनकी जीवनी रही है, जिस तरह से उन्होंने समाज के लिए अपने आराम को त्याग किया, एक लग्जेरियस जिंदगी को छोड़ के यहाँ गांव में आकर के समाज में शिक्षा का अलग जगाया, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। और लोगों को उनके बारे में जानना चाहिए और उनके मार्ग पर चल करके समाज के लिए कैसे क्या किया जा सकता है वो करना चाहिए। कार्यक्रम में आकर बहुत ही अच्छा लगा। और ये हम लोगों के भाई अनिल जी के दादाजी रंजीत बाबू जो इस स्कूल के संस्थापक प्रधानाचार्य रहे हैं, उन्हीं की जयंती में हम लोग आज आए हैं यहाँ, और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। कार्यक्रम बहुत अच्छा से हुआ और उनसे ही प्रेरणा हम लोगों को मिलती है कि जहाँ हम रहें अपने समाज के लिए और अपने इर्द गिर्द के वातावरण के लिए जो भी बढ़िया कर सकें। जिला अध्यक्ष अनिल सिंह जी, सर आज जो शिक्षा की स्थिति, जो शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। इसके बारे में अब रंजीत बाबू चूंकि अपने जीवन को शिक्षा के लिए और शिक्षा को बढ़ाने के लिए अपना जीवन गंवा दिए। आप चूंकि उनके पोते हैं और इस बारे में क्या आप पहल करेंगे अपने स्तर से? निश्चित रूप से मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि रंजीत बाबू के आदर्श के सपनों को हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से कुछ शिक्षा नीति में जो खामियां हैं उसकी वजह से शिक्षा स्तर का गिरावट हुआ है। हम लोग निश्चित रूप से ये जरूर बात करना चाहते हैं। हमारे पूर्व के अतिथि लोगों ने काफी विस्तृत चर्चा की है और इस पे छात्रों के ऊपर बहुत कड़ा फोकस भी डाला है कि बच्चों के चरित्र का निर्माण कैसे हो। चरित्र का निर्माण होगा तभी शिक्षित व्यक्ति बनिएगा और फिर तभी राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। मैं समझ रहा हूं कि आज की गोष्ठी के माध्यम से काफी सकारात्मक संदेश मिला है हम लोगों को शिक्षा के मामले में। सर अभी इस विद्यालय में देखा जाए तो शायद गरखा प्रखंड के पड़ोस में है, भले अमनौर प्रखंड में है, लेकिन भौगोलिक रूप से देखा जाए तो गरखे में ही माना जाता है इसको। लेकिन जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से विकास नहीं हो पाया अभी तक। निश्चित रूप से सरकार की उदासीनता की वजह से मैं समझता हूं कि प्रखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पे और अमनौर और गरखा दो प्रखंडों का ये हेडक्वार्टर होने के वजह से भी इतना पिछड़ा हुआ है। तो मैं अपना ये मानता हूं कि हम लोग तो अपनी तरफ से जितना भी हम लोगों के बस का होता है हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार की निश्चित रूप से उदासीनता की वजह से ये स्थिति है। अभी निश्चित रूप से हम लोगों की अगर सरकार बदलेगी, हमारी सरकार आएगी, तो हम लोग निश्चित रूप से इसमें काफी सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। कहीं ना कहीं आप इसमें जो भी पेरेंट्स हैं उनकी भी जवाबदेही से माने कि बच रहे हैं, जवाबदेही से वो लोग नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण यह शिक्षा में गिरावट आया है। क्या यह मानते हैं? पेरेंट्स का भी बहुत हद तक ये मैं माना जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। निश्चित रूप से स्थिति में हमारी सामाजिक स्थिति में तो गिरावट हुई ही है, मैं इस चीज को मानता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स ही दोषी हैं, हमारे छात्र भी दोषी हैं। सोशल मीडिया और मोबाइल का प्रभाव भी दुष्प्रभाव हुआ है, इसका भी असर हुआ है। सबों का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से हम नीचे अभी हैं, नीचे गिर भी रहे हैं। प्रचार से रिटायर हूँ और
मैं चाहूंगा कि इस रंजीत बाबू की जयंती के अवसर पर आकर के जो मुझे खुशी है कि सब छात्र अभिभावक या अन्य पत्रकार को भी धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर बोलने का कुछ मुझे मौका मिला। तो विकास के लिए मेरा जीवन इसमें व्यक्तित्व, इसके रंजीत बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व को ध्यान में रखते हुए उनके चलाए हुए मार्गों पर आज भी मैं कायम हूँ और जीवन पर्यंत कायम रहूंगा। जब तक इस धरती पर रहूंगा, इस विद्यालय के लिए, विद्या मंदिर के लिए हमेशा विकासोन्मुख रखने के लिए मेरा प्रयासरत रहूंगा। कहा जाता है कि शिक्षक, डॉक्टर, वकील ये लोग अवकाश ग्रहण नहीं करते हैं। सचमुच अगर शिक्षा जगत में मैं रिटायर होने के बाद भी आज भी फिजिकली, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हूँ और मैं चाहूंगा कि हम पूरे परिवार, विद्यालय परिवार तथा अन्य को समाज के अन्य वर्गों से भी जुट करके और शिक्षा के उन्नयन में काफी प्रयासरत रहूं। मैं अभी क्लास 10th की छात्रा हूँ और रंजीत बाबा के बारे में तो बहुत बड़े इंसान थे और उनके आइडियोलॉजी को हम लोग को और ज्यादा इनहांस करना चाहिए। उनके द्वारा जो इतना बड़ा काम किया गया है वो ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है और हमें उसे डिफाइन करते रहना चाहिए। ऑफ कोर्स इट इज अ बिग डील for making such a big revolution in this educational world. So, of course, I'm proud of being her grandchildren and related to him. Of course, I'm proud and I will be. और मैं कोशिश करूंगी कि उनके नाम को और बढ़ाऊं, कुछ ऐसा करूं कि उनके नाम का और ज्यादा बढ़े और हमारे कुल का और ज्यादा वो हो। ये पूरा जगत ही उनके लिए वो अपना फैमिली था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि सिर्फ ब्लड रिलेशन, कौन कहता है सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले ही अपने होते हैं। देयर इज अ रिलेशन बियॉन्ड ब्लड, कनेक्शन ऑफ लव। हमारा जैसे कि उन्होंने, जैसे आपने कहा कि पूरे गरखा के लिए सोचा, तो उन्होंने सिर्फ अपने फैमिली और ब्लड रिलेशंस को नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा हो कि देश का कल्याण हो। मेरा नाम यशस्वी है, मैं उनकी परपोती हूँ। संस्थापक रंजीत सिंह जी की जयंती समारोह था, इसमें आप करके कैसा लगा? और सर्वप्रथम तो रंजीत बाबू के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो हमारे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में रेपुरा हाई स्कूल के रूप में जो एक शिक्षक के रूप में जो योगदान दिए, वह जब तक सूरज चांद रहेगा रंजीत बाबू आपका नाम रहेगा। रंजीत बाबू अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।